गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे व्याकरण भाग। व्याकरण भाग में शब्द शक्ति या शब्द गुण। एक है शब्द शक्ति जो गद्य में पाया जाता है और एक है शब्द गुण, ये पद्य अर्थात काव्य में पाया जाता है, इसलिए इसे काव्य गुण भी कहते हैं। ऊपर सबसे पहले हेडिंग है काव्य गुण। जैसे किसी कविता को हम पढ़ते हैं तो रचना करने वाला अर्थात जो भी लिखने वाला है उसने कविता लिखी, कविता की कुछ पंक्तियां हैं या पूर्ण पद्य खंड है। जब हम पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने से हमें जिस रस की अनुभूति होती है, जिस प्रकार का हम उसको महसूस कर पाते हैं, वो उसका कहलाता है गुण। इसलिए यह रस का धर्म होता है। गुण क्या होता है? रस का धर्म होता है। गुण को रस के साथ ही पाया जाता है। मतलब जैसे किसी भी चीज में किनारा होता है, वैसे ही यदि रस है तभी उसमें कुछ गुण रहेगा। जिस प्रकार धीरता, वीरता, सौम्यता आदि भाव हैं, सभी में अपनी पर्सनालिटी होती है। एक ही व्यक्ति होता है जिसके अलग अलग व्यक्तित्व तो समय के अनुसार हमें देखने मिलता है। वैसे ही कविता में जब हम पढ़ते हैं तो वो जो भी बोलने वाला है, जो भी लिखने वाला है, उसने लिखा है, पर हम पढ़ते समय जिस काव्य गुण को महसूस कर पाते हैं वो उसका काव्य गुण कहलाता है। इसमें काव्य के रस के आधार पे काव्य गुण होते हैं। काव्य गुण के प्रकार, काव्य गुण के 3 प्रकार होते हैं: माधुर्य गुण, ओज गुण, प्रसाद गुण। इस प्रकार कौन कौन से हैं काव्य गुण? 3 हैं: माधुर्य, ओज और प्रसाद काव्य गुण। कविता है, आप जब भी कोई कविता पढ़ रहे हैं माने किसी न किसी रस की अनुभूति होगी और इन तीनों में से किसी न किसी एक काव्य गुण उसमें स्थित होगा। पहला माधुर्य काव्य गुण। जिस रचना को पढ़ते समय अंतःकरण द्रवित हो उठे, अर्थात हम उसे पूरी तरह महसूस कर पाएं और हमारी भावनाएं उसमें जागृत हो, जिसमें करुणा का भाव हो, वह शांत रस होता है और इसमें माधुर्य काव्य गुण होता है। साथ ही हृदय में प्रेम भाव भरा रहता है, अर्थात कौन सा रस होता है? श्रृंगार रस होता है। तो कौन सा काव्य गुण होगा? माधुर्य काव्य गुण होता है। उदाहरण के लिए जैसे इसमें कविता की पंक्तियां हैं: बसो मोरे नैनन में नंदलाल। कृष्ण भगवान के लिए जो राधा और अन्य गोपियों की पंक्तियां होती थी, इसमें स्वाभाविक ही प्रेम तथा मधुरता है और भक्ति है, इसलिए इसमें माधुर्य काव्य गुण है। इसके साथ साथ ही और भी उदाहरण हैं: मधुर मधुर दीपक जल, प्रियतम का पथ आलोकित कर। किसी के दूर रहने पर, किसी के आने के आहट से इस प्रकार की जो भावनाएं होती हैं, अर्थात जिसमें हृदय में प्रेम तथा मधुरता का भाव हो, कौन सा काव्य गुण होगा? माधुर्य काव्य गुण होगा। इसी प्रकार दूसरा है ओज काव्य गुण। काव्य के जिस गुण के कारण उत्साह उमंग का संचार होता है, अर्थात कविता को पढ़ने या सुनने से जब मन में नए उत्साह उमंग का संचार होता है तो उसमें वीर रस होता है और ओज काव्य गुण होता है। इसका उदाहरण है जो देशभक्ति पूर्ण रचनाएं हैं उसमें, और युद्धों का सजीव चित्रण है, और कुछ कुछ पौराणिक कथाएं हैं। इसमें से ये काव्य हैं जो इसमें उत्साह उमंग का संचार है। इसकी विशेषता है ओज में वीर, रौद्र, भयानक रस में पाया जाता है। जिस कविता में ये रस होंगे, वीर रस होंगे, रौद्र रस होंगे, भयानक रस होंगे, तभी उसमें ओज काव्य गुण होगा और इसके पढ़ने या सुनने से मन में उत्साह और वीरता का भाव जागृत होता है। इसी प्रकार
कुछ कुछ पद जो निर्गुण भक्ति शाखा के हैं उसमें भी इस प्रकार का रस पाया। बहुत अच्छा एक उदाहरण इसमें है वीर रस और ओज काव्य गुण का। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, बुंदेले हरमोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। इसकी आगे की पंक्तियां हैं, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो ये आपको प्रारूप के लिए बताया जा रहा है कि जो इस प्रकार के उत्साह उमंग वीरता का जिसमें भाव होता है कौन सा काव्य गुण होता है, ओज काव्य गुण होता है। उसी प्रकार तीसरा है प्रसाद काव्य गुण। काव्य के जिस गुण से सहृदय के माने पढ़ने देखने सुनने वाले के चित्त अर्थात मन में शांति मिलती है, अर्थात किसी को जो मन से याद करते हैं या भक्तिपूर्ण रचनाएं हैं उसमें जो शांत रस की अनुभूति होती है, प्रसाद काव्य गुण कहते हैं। इसकी विशेषता है प्रायः सभी रसों में पाया जाता है, अर्थात जैसे श्रृंगार रस भी है उसमें भी कुछ कुछ भक्तिपूर्ण रचनाएं हैं और नीति परक रचनाएं हैं। नीति परक माने ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए, संसार में होता है ये सब ऐसे ही। और इसका उदाहरण है आशीषों का आंचल भरकर प्यारे बच्चों लाई हूँ, युग जननी मैं भारत माता, द्वार तुम्हारे आई हूँ, सुंदर है विहंग है सुमन सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम। और जितने भी रहीम के दोहे हैं और कुछ कुछ और नीति परक रचनाएं हैं उसमें पाया जाता है कौन सा, प्रसाद काव्य गुण। जो भी भक्तिपूर्ण रचनाएं हैं, राम भक्ति शाखा है, कृष्ण भक्ति शाखा है, इनकी जो भी रचनाएं हैं उसमें प्रसाद काव्य गुण पाया जाता है। इसी प्रकार है शब्द शक्ति। पद्य में लय पूर्वक पढ़ते हैं, कुछ शब्दों के अर्थ होते हैं, भावनाएं होती हैं, तो उन भावनाओं के अनुरूप जो अनुभूति होती है वो क्या कहलाता है, काव्य गुण कहलाता है। उसी प्रकार गद्य में माने कहानी, नाटक, उपन्यास, एकांकी, इस प्रकार की जो भी रचनाएं हैं तो इन रचनाओं में हम जब उसे पढ़ते हैं या उसकी व्याख्या करते हैं तो उसके अलग अलग शब्द होते हैं और शब्दों का अर्थ के अनुसार उस गद्य रचना का जो अर्थ निकलता है उसके अनुसार ही हम उसमें कुछ कार्य कर पाते हैं, वह कहलाती है शब्द शक्ति। परिभाषा है शब्द और अर्थ दोनों ही एक साथ जब पाए जाते हैं, माने किसी गद्य रचना में शब्द और उसके अर्थ के आधार पे जो उसका निहित अर्थ निकलता है वह कहलाता है शब्द शक्ति। महाकवि तुलसीदास जी के अनुसार कवि या लेखक को शब्द और उसके अर्थ का सबसे बड़ा बल है, अर्थात यदि कोई शब्द है और शब्द से मिलकर वाक्य बना है, वाक्यों का समूह ही गद्य है, तो जब हम उसे पढ़ते सुनते हैं यदि उसका कुछ सार्थक अर्थ निकलता है, निकाल पाते हैं, तभी वह गद्य रचना सही होती है। और यह जो अर्थ बताने की शक्ति है वही उसकी शब्द शक्ति कहलाती है। शब्द के विशेष अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द शक्ति उसके अंतर्निहित, किसके अंतर्निहित, माने जो भी गद्यांश है या गद्य है उसमें अंतर्निहित अर्थ को व्यक्त करने वाला होता है। अर्थात आप जब भी कोई गद्य पढ़ रहे हैं उससे जिस प्रकार की आपको अनुभूति हो रही है, माने उससे कुछ अर्थ निकल रहा है, वह कहलाता है शब्द शक्ति। शब्द शक्ति के 3 प्रकार हैं, अमिधा, लक्षणा, व्यंजना। इसी प्रकार आगे हम इसमें वर्णन करेंगे। इसके 3 प्रकार हैं, किसके, शब्द के। शब्द शक्ति कहा गया है तो शब्द में ही शक्ति होती है। तो शब्द कौन कौन से होते हैं, वाचक, लक्षक, व्यंजक। माने 3 प्रकार के ये शब्द होते हैं, या तो बोलने वाला होगा या कुछ लक्षण दर्शाने होगा या व्यंजना करने वाला होगा। उसी के आधार पर इसके 3 प्रकार हैं शब्द शक्ति के। पहला अमिधा शब्द शक्ति।
जिस शक्ति से किसी शब्द शक्ति प्रचलित अर्थ माने जो भी वाक्य हम बोल रहे हैं उसका सामान्य अर्थ ही जब दिखाई पड़े तो उसे अमिधा शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे वह बाजार गया है, मोहन गीत गाता है, सीता अपना काम कर रही है। अर्थात इसमें कर्ता क्रिया कर्म सभी एक एक है और बोलने वाला या सुनने वाला दोनों में ही यह स्पष्ट है। उसी प्रकार दूसरा है लक्षणा शब्द शक्ति। जैसे वाचक कहा गया तो वाच्यार्थ माने प्रचलित अर्थ। जब हम कोई बात सीधी तरीके से बोले और कोई न सुन पाए तो उसके लिए थोड़ा व्यंग्य लगाते हैं, कहते कुछ और है उसका अर्थ कुछ और निकलता है। तो वैसे ही प्रचलित अर्थ को न बताकर उसके कुछ विशिष्ट अर्थ निकलते हैं, तब उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहा जाता है। माने वाक्य में कहे गए शब्दों में कुछ विशिष्ट माने अलग अर्थ जब दिखाई पड़ता है तो लक्षणा होता है। जैसे महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, यह स्वतंत्रता चिंगारी अंतरतम से आई थी। इसका अर्थ है कि छोटे छोटे जगहों पर भी वहां पर स्वतंत्रता के लिए लोग जागृत हुए, तब यहाँ स्वतंत्रता संग्राम अधिक उमड़ पड़ी। तो इस प्रकार ज्वाला सुलगाई, महलों ने दी आग से तात्पर्य नहीं कि आग जलाई गई, से तात्पर्य क्या है कि वहां के लोग जागृत हुए। जैसे वह मृग नयनी है, तो बोलने का तात्पर्य है उसकी आंखें किसके जैसी है, हिरण के जैसी हैं। ये नहीं है कि हिरण की आंख ही लगी है। और वास्तविक अर्थ क्या है कि उसकी आंखें बड़ी सुंदर है। इस प्रकार कुछ और अर्थ को जो दर्शाता है वह क्या है, लक्षणा शब्द शक्ति माने लक्षण बताता है। उसी प्रकार तीसरा है व्यंजना शब्द शक्ति। व्यंजना शब्द शक्ति में एक ही वाक्य के कई अर्थ जब निकलते हों, माने शब्दों का समूह है जो अर्थ बताता है, तो एक शब्द तो है लेकिन उसका अर्थ कई लगा सकते हैं, तब वह कहलाता है व्यंजना। जैसे वह सूरज डूब गया, सूरज डूब गया से क्या तात्पर्य है, कब डूबता है सूरज, जब शाम होती है। शाम होती है तो और क्या करते हैं, कोई भी कहीं भी गया है तो वहीं पर से अनुमान लगाता है कि शाम हो रही है, घर वापस जाना है। माने एक शब्द है सूरज डूब गया जिसके कई अर्थ निकलते हैं कि संध्या वंदन का समय हो गया, दीपक जलाने का समय हो गया, घर जाने का समय हो गया। इस प्रकार जब अनेक अर्थ निकलते हैं तो वह कहलाती है व्यंजना शब्द शक्ति। आपको पहले ऊपर काव्य गुण हेडिंग डालना है, फिर उसको पूरा लिखना है, फिर शब्द शक्ति परिभाषा और इसमें बताए गए उदाहरण के अलावा आपको और जो भी उदाहरण मिले आप अपने से अनुमान लगाएं और उसमें और उदाहरण भी लिखें।